नकली ओबीसी हैं। मैं आपके चैनल से मैं अपनी वाणी में जोर देके कह रहा हूं कि हमारे आदरणीय माननीय सम्माननीय मोदी जी नकली ओबीसी हैं, ये फॉरवर्ड हैं और नकली ओबीसी बन करके, जैसे ब्राह्मण जो है एक आदिवासी का सर्टिफिकेट बना करके बहुत सारे लोग नौकरी कर रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, पुलिस के अंदर और हिस्सों में है, पकड़े जाते हैं, बाद में इंक्वायरी होती है। तो इस तरह से हमारे माननीय सम्माननीय मोदी जी नकली ओबीसी हैं। पूरा विश्वास है कि 2024 में दलित का प्रधानमंत्री चेहरा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुसंख्यक में होगा। लेकिन 3% लगातार 97% पे शासन करना और आप उसका जनगणना नहीं करना, उसके हक नहीं देना, और दलित, क्या दलित में पढ़े लिखे नहीं है? क्या IAS IPS नहीं है? कोई जस्टिस जजेज नहीं है? क्या वही बनेंगे, वही रहेंगे? तो सबका हिस्सा मिलना चाहिए। दुआ साहब, लगातार जिस तरीके से गठबंधन पे गठबंधन देखने को मिल रहे हैं और अब चुनावी घोषणाएं भी शुरू हो चुकी हैं। चुनाव आयोग ने 23 के जो चुनाव है 5 राज्यों में, उनकी घोषणा कर दी है। गठबंधन का आधार आखिर है क्या, और क्या इससे किसी जनता को फायदा है या नहीं? सबसे पहले डी न्यूज़ को मैं धन्यवाद करूंगा। आपका सवाल बहुत ही सटीक है। इसमें जितने भी गठबंधन बन रहे हैं, इनको डर है कि मैं सत्ता में नहीं आऊँगा, मैं नहीं जीतूँगा। और डर तब होती है जब इनके दिलों में चोर होता है, जब इनके पास प्लानिंग नहीं है, जब इनके लिए जनता को कुछ देने के लिए नहीं है। ये हमेशा लॉलीपॉप देते हैं, जितनी भी गठबंधन है ये लॉलीपॉप देते हैं। इनके कोई सिद्धांत नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई जो है जनता हित में, राष्ट्र हित में नहीं सोचता। और ये जो है मंदिर मस्जिद कर करके, हिंदू मुस्लिम कर करके और अंग्रेज़ों का डिवाइनर रूल कर करके ये चाहते हैं कि इन प्रकार तरीके से सत्ता में बने रहें। और यही वजह है कि ये लोग गठबंधन की बात करते हैं। अगर जनता के हित में बात करते, जनता के लिए काम करते, तो इन्हें गठबंधन बनाने की ज़रूरत नहीं थी। पूरी भारत की जनता एक पार्टी के साथ होता। और ये जो कहते हैं कि मैं 200 जीत जाऊंगा, 150 जीत जाऊंगा, 300 जीत जाऊंगा, जनता 543 सीट एक पार्टी को देती, क्योंकि इनके पास कोई विकल्प नहीं होता। और यही वजह है कि हमें सकारात्मक विकल्प लेना होगा। और जनता राजा कैसे बने, जनता का हित कैसे सधे, जनता के समस्याओं का समाधान कैसे हो, और वो बेसिक ग्रास रूट से जुड़ा हुआ जो समस्या है, देश के विकास कैसे हो, देश हमारा विश्व गुरु कैसे बने, हम अमन और शांति के साथ रहने वाला देश, ये विशाल देश, अखंड देश बना रहे। और उसके लिए हमें जो है अच्छे सच्चे नेताओं की ज़रूरत है। और उस हालत में हम ये जो देख रहे हैं आज के सिनेरियो में कि आज NDA 40 पार्टियों की गठबंधन, हमने कहा अली बाबा 40 चोर, दूसरा इंडिया जो 28 पार्टियों का गठबंधन, अलग अलग राज्यों का अलग अलग उनकी विचार आचार, और सब अपने आप को प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, सत्ता में रहना चाहते हैं। तो ये लोमड़ियों की टीम है। तो हमने कहा कि हमारी क्यों ना, अगर मैं जो है बहुजन की बात करते हैं, अगर सुखमय और सर्व धर्म संभाव की बात करते हैं, तो मायावती क्यों ना हो, हम मायावती का समर्थन करना चाहेंगे। हम स्टेलिन जैसे जो इंडिया गठबंधन में गए हैं, मैं चाहूँगा कि स्टेलिन इंडिया गठबंधन को छोड़े और अपने समाज हित के लिए, देश हित के लिए काम करें, और एक साउथ का राजकुमार, एक नॉर्थ की राजकुमारी मिलकर के आगे बढ़ें। तो मैं समझता हूँ कि 85 से 90% की हित हो सकता है। जनता की आप बात कर रहे हैं, जनता को 80 करोड़ जो जनता है, मोदी जी खुद कहते हैं कि उन्हें फ्री राशन पानी दिया जा रहा है, फ्री सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। तो आपको लगता नहीं कि जनता उसी ओर जाएगी? क्यों? जर्नलिस्ट महोदय, मैं एक आप चीज़ बता दूं, शायद लोगों से आपकी वास्ता नहीं पड़ा होगा। हमारा जो भूमि है, मातृभूमि जो है, ये बौद्ध भूमि कहलाता है। बोध को ख़त्म करने के लिए, उनके विचारों को ख़त्म करने के लिए 6737 जातियाँ ब्राह्मणवाद ने, जो ऋषियन थे, पूजा पाठ अपना धंधा करने के लिए एक बुद्धिस्ट के
मतों को खत्म करने इन्होंने पैदा किया और इतना जाल फैलाया 100 साल में कि हमें दिग्भ्रमित कर करके हमें जो है पूजा पाठ में डाल करके, अंधभक्ति में डाल करके जनता को मूर्ख बनाते रहे। ये जनता कैसे मूर्ख हो सकती है जबकि वो हर खुद ही चाहती है कि हमारी जाति जो है उनसे जनता, हम लोग हमारी भारत की जनता भोली भाली सीधी साधी है, विश्वास करती है, अपने भाइयों बंधुत्व को मानने वाली है, इसलिए विश्वास कर करके फंस जाती है। कहीं ना कहीं ब्राह्मणवाद, जो ये जो जाति और ये जो धर्म का जो अड़ंगा लगाया गया, जो सनातन लाया गया, जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, वो क्या है? वो डर है। हमारे बीच में डर पैदा किया गया, ऐसा होगा तो ऐसा नहीं हो जाएगा, वैसा होगा तो वैसा नहीं होगा। तो ये डर जो है हमारी महिलाओं में, हमारे बच्चों में, हमारे बुजुर्गों में, इन लोगों फैला करके ये जो धंधा किया, तो इसमें विकास नहीं हुआ। हमारा विश्व जो है, हमारे विश्व के अंदर स्थान नहीं बना और आज हम गरीबी में, भूखमरी में 111वें स्थान पे आ गए हैं और विश्व कह रही है कि भारत खाता क्या है? तो गोबर खाता है और मूत्र पीता है। तो यही हमारा विकास हुआ है। जब जनता खुद चाहती है कि हिंदू राष्ट्र बने, तो आप हिंदू राष्ट्र बनने नहीं, देखिए, जनता नहीं चाहती, चूंकि वो धर्म की चाशनी में डूबी हुई है, उनको अज्ञानता में डुबो के रखा गया है, उनको डिस्टेंस बना के रखा गया है, उनको डरा करके रखा। नहीं, डरा के मैं खुद गधा हूं, मैं भी 180 करोड़ में हूं, 80 करोड़ में हूं, मैं भी मूर्ख हूं, मैं भी गधा हूं कि इनके चालों में आ जाते हैं, हम बहु बेटियों के दबाव में आ जाते हैं, डर में आ जाते हैं, कहीं कुछ ना हो जाए, कहीं कुछ हमारे पे के आफत ना आ जाए, कहीं भगवान का प्रकोप ना आ जाए। तो ये सब देखिए, शरीर, जर्नलिस्ट महोदय, शरीर जो है आदमी का, मनुष्य का, वो नश्वर है और वो बीमार होता है। हमारे यहाँ 6 ऋतु है, गर्मी सर्दी सारे हम झेलते हैं, तो उसमें जो है कहीं ना कहीं डर बना दिया जाता है। और जब मौत होता है तो कहते हैं कि जो है हमारे जो मर गए हैं उनके लिए श्राद्ध करो, उनको कौवे को खिलाओ, वो खाना कौवे के थ्रू जाएगा। तो ये तमाम तरह की चीज़ें क्यों है? क्योंकि हमें शिक्षा जो दिया गया है वो गलत तरीके, साइंटिफिक नहीं दिया गया है। साइंस, जहां हम शिक्षा के लिए विश्व गुरु थे, वहां हमें फिसड्डी बना दिया गया है। तब मैंने कहा शिक्षा में हम नीचे आ गए, हम जो है विकास में नीचे आ गए, हम जो है भूखमरी में नीचे आ गए। तो हम कहां से हम डरते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे पे प्रकोप का, भगवान का मेरे पे जो है प्रकोप ना आ जाए और हम उसके चपेट में ना आ जाए। गठबंधन की हम बात करते हैं, कई इंडिया भारत, उसके अलावा कई अन्य दल हैं जो अपना एक अलग से संगठन बना रहे हैं, गठन कर रहे हैं। जनता को आखिर इससे फायदा क्या होगा? जनता जो है अब सकारात्मक मोड में है, वो चाह रही है कि कोई अच्छा सा हमें सकारात्मक एक विचार वाले लोग आएँ, अच्छे लोग आएँ, क्योंकि आना तो इन्हीं में से है, 150 करोड़ में से जो भी पढ़े लिखे लोग इन्हीं में से आता है। लेकिन जब अब जनगणना की बात होती है, पूरे भारत में नहीं करते कि किसकी कितनी हिस्सेदारी, किसकी कितनी भागीदारी हो सकती है। जात आपने बनाया, धर्म आपने बनाया, वर्ण आपने बनाया, हिंदू राज देने की बात आप कर रहे हो, तो जनगणना करके उनका हिस्सा देने में आपको क्या तकलीफ हो रही है? आपने कुछ आरक्षण दे दिया है, आरक्षण में भी आप उसकी बंदरबाट कर देते हो, आप क्रीम लेयर में थोड़ा सा दे के बाकी खा जाते हो, 3% जो है 90% पे राज करता है। तो ये सारी जो असमानता है उसको ख़त्म करने के लिए अब जो है अच्छे सच्चे लीडरों की ज़रूरत है। ये गठबंधन, ये डरे हुए, ये भी डर गए हैं, ये डरपोक हो गए हैं। इनमें कहाँ ये कहते हैं मैं 56 इंच का सीना रखता हूँ, मैं शेर रखता हूँ, तो ये डर गए हैं। और इसीलिए अब हमने कहा कि मायावती जी को मैं क्यों पसंद कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि वो अकेले एक लेडी, आयरन लेडी, जो धर्म कर्म से हट करके कभी मंदिर में नहीं गई, कभी मस्जिद में नहीं गई और अड़ी हुई है कि मैं अपने बहुसंख्यकों को अधिकार दूंगा। तो मैंने कहा कि क्यों ना हम वो जो हमारे हित की बात करता है, सबके हित की बात करता है, हमारे मूल
निवासियों की हित बात करता है, हम उन्हें क्यों नहीं मजबूत करें? ये लोग लोमड़ी और चीते और शेर को क्यों मदद करें जो नोच नोच के खाएंगे? हम इनसे क्यों भीख मांगे? अपना हक, अपना अधिकार हम खुद क्यों ना लें? ये आज लड़ाई आन पड़ी है, इसलिए जनता देख रही है। मैं जाऊं तो जाऊं कहां? क्योंकि एक व्यक्ति से सरकार नहीं बनती। सरकार बनाने के लिए 272 चाहिए, और 272 मुंडे मुंडे मति भिन्न होता है, उनमें जोड़ना एक बहुत ही एक कठिन काम है। और वो तब होगा जब जनता में जागरूकता आएगी, और जागरूकता के लिए मैं 36 सालों से मानवाधिकार का अलग जगा रहा हूं, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स को लेके चल रहा हूं, जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, डॉक्टर दुआ, और ये काम कर रहे हैं। अभी मुझे विश्वास हो गया है कि कुछ प्रतिशत लोग जागरूक हुए हैं अपने अधिकारों के लिए, और यही वजह है कि रेज योर वॉइस ऑन ह्यूमन राइट अपने अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। बहुत सारी पार्टियां, बहुत सारे संगठन अपने अधिकार के लिए लड़े हैं, लेकिन जहां पे अगर उनकी हित की बात होगी, मैं समझता हूं कि एक सोच वाले एक जगह हो जाएंगे, और फिर ये गंदे लोग, ये जो लोमड़ी लोग, ये जो काले लोग, ये काले कौवे जो हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, हम उनको हरा करके और विजय हासिल करेंगे। एक आवाज और उठ रही है जनता के बीच में कि अभी तक कई 75 सालों में कई प्रधानमंत्री देखने को मिले, मगर उसमें दलित प्रधानमंत्री आज तक नहीं पैदा हुआ। तो क्या अब ये लड़ाई सवर्ण बनाम दलित होने जा रही है प्रधानमंत्री की? जो देखिए, देश को चलाने के लिए स्वर्ण हो या दलित हो, लेकिन अगर उनकी नीयत अच्छी हो, देश हित में हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 3% लगातार 97% पे शासन करना, और आप उसका जनगणना नहीं करना, उसके हक नहीं देना, और दलित, क्या दलित में पढ़े लिखे नहीं है? क्या IAS IPS नहीं है? कोई जस्टिस जजेज नहीं है? क्या वही बनेंगे, वही रहेंगे? तो सबका हिस्सा मिलना चाहिए। लेकिन 3% लगातार 97% पे शासन करना, और आप उसका जनगणना नहीं करना, उसके हक नहीं देना, और दलित, क्या दलित में पढ़े लिखे नहीं है? क्या IAS IPS नहीं है? कोई जस्टिस जजेज नहीं है? क्या वही बनेंगे, वही रहेंगे? तो सबका हिस्सा मिलना चाहिए। आपने आरक्षण का प्रावधान बनाया, आरक्षण में भी बेईमानी कर रहे हो, उसमें भी आपने थाली में छेद कर रहे हो। महिलाओं के जो 48.84% जो उनका हिस्सा है, आज अगर जनगणना हो जाए तो 50% से ज्यादा होगा। आप 23% का आप बिल विधेयक पास करते हो, और उसको लागू करने के लिए कहते हो कि 2029 में करेंगे। तो ये बेईमानी नहीं है तो क्या है? ये जो है चतुराई कर करके लोमड़ीबाजी आप कर दिखा रहे हो, गेम खेल रहे हो, आप फौज का गेम खेल रहे हो, तो ये नहीं चलेगा। जनहित में, देश हित में हम नस्वर हैं। देश के जो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, जो लीडर है, उसे भी मरना है, उसको भी अग्नि के में जलना है या कब्र में जाना है। तो उनको सोचना चाहिए कि हम अपने आने वाले जनरेशन को और देश को, समाज को क्या दे रहे हैं। और इसीलिए कहा कि जो अगर दलित है, पिछड़ा है, जिनको आपने बनाया है तो मनुष्य हम सभी, हम भारतीय हैं, हम कोई दलित और कोई शोषित नहीं है। आपने बनाया है तो आपने बनाया है तो उसका हक तो चाहिए, तो हक तो लेगा। क्या आपको 2024 में दलित प्रधानमंत्री देखने को मिलेगा क्या? देखिए, मुझे पूरा विश्वास है कि 2024 में दलित का प्रधानमंत्री चेहरा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुसंख्यक में होगा। और जहां तक हम मोदी जी पे एक यकीन किया 10 साल, हमने सोचा कि ये OBC से हैं, ये जो है ठीक है, हमारे समाज से आते हैं, लेकिन जब इनकी पर्चा खुला और मुझे पता चला कि ये स्वर्ण से आते हैं, ये मोर ध्वज जात है एक जो स्वर्ण से आता है, जो अंग्रेजों से कहा था कि मुझे जो है OBC में रखो, मेरा कुछ हक दो, नहीं मिला। और जब मोदी जी हमारे गुजरात के चीफ मिनिस्टर हुए तो इन प्रकार तरीके से अपने समाज को OBC में डाल दिया। तो एक शेर जो है वो जो है खरगोश का लवादा पहन के खरगोश बनेगा, तो ये नहीं हो सकता। शेर तो शेर है, लोमड़ी तो लोमड़ी है। तो ये मोदी जी जो स्वर्ण है और स्वर्ण का साथ दे रहे हैं, RSS को साथ दे रहे हैं, बड़े लोगों को, कॉर्पोरेट को साथ दे रहे हैं। अगर वो गरीबों को साथ देते तो गरीबों को मसीहा बनो ना। खाली जो है आप एक चार्ट में आने से कि मैं OBC में लिस्ट में आ जाऊं, उसका बेनिफिट ले लूं, और आप जो है 56 भोग खा करके हमें गोबर खिलाओगे, हमें जो है गौ का मूत्र पिलाओगे, और विश्व में हमारे पे थूथू होगा और आप शान बगारोगे। ये दो धारी बातें नहीं चलेगी, देश हित में सही नहीं है।
अभी जिस तरीके से आपने बात की कि मोदी जी जो है खुद ओबीसी में है और ओबीसी की ये फॉरवर्ड है, बावजूद भी जो ओबीसी की अभी भागीदारी नहीं हो पा रही, ना उनकी जनगणना पूरी हो पा रही, ना उजागर किया जा रहा उनके आंकड़ों को, कारण क्या लगता है? ये इसलिए कि हमारे जो सत्ता है, जिनके हाथ में चाबुक है, जिनके पीछे जो ये सारे डॉन लोग लगे हुए हैं, ये सब जो है सोल लोग हैं, ये सामंतवादी लोग हैं, ये जो है शासन राजतंत्र की तरह करना चाहते हैं, ये हक में नकली ओबीसी हैं। मैं आपके चैनल से मैं अपनी वाणी में जोर देके कह रहा हूं कि हमारे आदरणीय माननीय सम्माननीय मोदी जी नकली ओबीसी हैं, ये फॉरवर्ड हैं और नकली ओबीसी बन करके, जैसे ब्राह्मण जो है एक आदिवासी का सर्टिफिकेट बना करके बहुत सारे लोग नौकरी कर रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, पुलिस के अंदर और हिस्सों में है, पकड़े जाते हैं, बाद में इंक्वायरी होती है। तो इस तरह से हमारे माननीय सम्माननीय मोदी जी नकली ओबीसी हैं। आप जैसे ह्यूमन राइट्स चला रहे हैं, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष सब कहे ना कि मैं भारतीय हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं भारतीय हूं। आप ह्यूमन राइट्स की तरफ से कोई इसके ऊपर एक्शन लेने जा रहे हैं क्या मोदी जी? देखिए, इस पे इंक्वायरी चल रही है, इस पे बहुत सारे नेताओं ने, बहुत सारी पार्टियों ने इस पे आवाज उठाना शुरू कर दिया है। इस पे नीतीश कुमार, उनके जो प्रवक्ता हैं हमारे, वो लोगों ने भी अपना वक्तव्य दिया है, लिखित में दिया है। तो ये एक पॉलिटिकल एजेंडा भी है। मानवाधिकार के हैसियत से हम यही चाहते हैं कि भारत के अंदर जो कोई भी है वो हमारे साथी है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, या हिंदी बोलता हो या अंग्रेजी, हम मानव हैं और मानवीय मूल से हम भारतीय हैं। इसलिए मैं भेदभाव की राजनीति नहीं करना चाहता। सब हमारे भाई हैं, सब हमारे ये हैं, और जिनको आगे आना है आगे आए, लेकिन नीयत साफ रखें और देश हित में, समाज हित में देश को आगे बढ़ाएं, न कि अपना व्यक्तिगत स्वार्थ में आगे बढ़ें। अगर व्यक्तिगत स्वार्थ उनका है तो वो जो है घातक है, मैं इसका निंदा करता हूं। धन्यवाद।